में 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के छिपे होने का अनुमान, सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। मुंबई के वडाला में फायरिंग से मची सनसनी, गोलीबारी में एक शख्स की मौत, हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई लोकल में 2006 के सीरियल ब्लास्ट में आज आएगा कोर्ट का फैसला। 9 साल बाद आई इंसाफ की उम्मीद, 13 लोग हैं आरोपी। मीट बैन पर बॉम्बे हाई कोर्ट में अहम सुनवाई, कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब। मीट पर पाबंदी पर भड़की शिवसेना और एमएनएस। अपने गुरु से मिलने ऋषिकेश जाएंगे पीएम मोदी, चंडीगढ़ में नया नागरिक हवाई टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक एनडीए में नहीं बनी बात, मांझी का बयान, सीट बंटवारे का फैसला मोदी और अमित शाह पर छोड़ा। अनंत कुमार ने कहा मोदी एनडीए के हित में लेंगे फैसला। और डीयू और जेएनयू छात्र संघ चुनावों के लिए वोटिंग आज। डीयू में एबीवीपी, एनएसयूआई और सीवाईएसएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला, वहीं जेएनयू में आयसा एसएफआई के बीच एबीवीपी रोचक जंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, आज एक और नया विषय, खास रोचक जानकारी एक बार फिर से हम आपको देने वाले हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हर परिवार में कोई ना कोई बीमार पड़ ही जाता है। बिल्कुल। और बीमारी एक ऐसी चीज है, जब भी शरीर में आती है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मानसिक रूप से हम लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब हमसे ये नहीं हो पाएगा, हाँ। हम ये नहीं कर पाएंगे, या बीमारी ठीक ही नहीं होगी, बीमारी ठीक ही नहीं हो पाएगी। यानी कि एक बीमारी के चलते आप कहीं ना कहीं टेंशन और टेंशन से डिप्रेशन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और ये जो डिप्रेशन है कहीं ना कहीं 4 और बीमारियां बढ़ा देती है। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? और चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं आज के विषय के बारे में आचार्य जी से। बिल्कुल मित्रों, देखिए बीमारियों का आना यह प्रकृति के द्वारा हमारे जीवन को एक तरह से भोग समाप्त करने की दिशा में पहला कदम है। हमारे शरीर में जो कष्ट आने हैं, हमारी आत्मा को, हमारे तन को जो कष्ट मिलना है, हमारे प्रारब्ध के आधार पर जो हमको भोग मिला है, वो समाप्त हो रहा है। एक बार आप बीमार पड़े तो समझिए कि उसके निमित्त जो आपने दवा खाया या जितनी देर आपने रेस्ट किया, वो हमारे शरीर का वो भोग समाप्त हुआ। शरीर को रोगों का घर कहा गया है। लेकिन अब ये कहां का न्याय है कि एक छोटी सी बीमारी के चलते मस्तिष्क में ये पाल लीजिए आप कि अब तो ये ठीक ही नहीं होगी, अब तो हमारी जीवन लीला समाप्त होनी है। और ये सोच सोच करके आप अपने आप को घुटन के द्वारा समाप्त करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। लिहाजा 3-4 बीमारियां और आपके तन को घेर लेती हैं। तो ये जो सोच आपकी पैदा हुई है, भाई ये भी तो सोच सकते थे कि अरे तो कुछ नहीं, बस ऐसे सामान्य सा पेट दर्द होगा, छोटा सा ऑपरेशन होगा, हम ठीक हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव सोच से निगेटिव सोच कैसे हो गया? क्या सिर्फ चंद्रमा ही जिम्मेदार है? बृहस्पति भी तो हो सकते हैं। तो आज इसी तरह का कुछ हट करके एक डिफरेंट टाइप का शोध हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो संभवतः है किसी भी ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक में आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर ये आ गया है, कुछ चिंतन आ गया है, डिप्रेशन के शिकार आप हो चुके हैं, तो बचने का एक बेहतरीन सा उपाय वह भी आप तक पहुंचने वाला है जी। और आज के किचन पिटारा की जानकारी हम दे दें। अक्सर शिकायत रहती है आप लोगों की कि प्रमोट नहीं हो रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, अप्रेजल आपको बढ़िया नहीं मिल रहा है।
काम का मूल्यांकन आपका अच्छा नहीं हो रहा, तो आज का किचन पिटारा सिर्फ आपके लिए है। हर तरह से आपको प्रमोट जरूर करेगा। जी हाँ, प्रमोशन मिलेगी आपको, लेकिन लक फैक्टर भी होना जरूरी है और ये लकी अक्षर आप तक पहुंचने वाला है बस थोड़ी ही देर बाद। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच जो आपकी रक्षा के लिए होता है, हर दिन आपको दिया जाता है। तो आज के दिन या कल के दिन किसी भी खास काम के लिए अपने घर से जाएं, यात्रा के लिए जाएं, तो अपना कर जरूर चलिएगा अपना खास रक्षा कवच। छोटी इलायची एक आपको प्राप्त करनी है साबुत, उस पर सिंदूर लगाइएगा, अपने पास किसी कागज में फोल्ड करके रखिएगा। ऐसे रखेंगे तो वस्त्र आपका गंदा हो सकता है। उसके बाद आप यात्रा के निमित्त प्रस्थान करें। संध्या वेला में इस इलायची को जब आप सुरक्षित रहें, सही सलामत रहें, मस्तक से एक बार लगाकर प्रकृति देवी को प्रणाम करके किसी वृक्ष के नीचे अर्पित करिएगा। रखना और अर्पित करना, देखिए शब्दों में कितना अंतर है। अर्पण में भाव श्रद्धा का रहता है। कल के दिन काले उड़द के दाने सर से वार के फेंकना है, इसको फेंकना ही है, इसको कहीं अर्पण नहीं करना है। हर तरह से आपकी सुरक्षा की गारंटी इन सामग्रियों में निहित है। जी हाँ, और अब तो आप सभी खुश हो गए होंगे क्योंकि सक्सेस की अब आपको 2 दिन की मिलती है, यानी आज के दिन और कल के दिन, दोनों ही दिन। कोई भी इम्तिहान है, प्रतियोगिता है, साक्षात्कार है, डर है कि कहीं खराब ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो ये डर को दूर करते हुए सक्सेस की आप लेकर चलिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज के दिन के लिए क्या करना है, चुटकी आटा सर से वार के किसी वृक्ष के नीचे अर्पित करते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। हर तरह से आज के दिन के हर एग्जाम में सफलता की लगभग गारंटी, भाग्य साथ देना चाहिए। कल के दिन एक ईंट का टुकड़ा छोटा सा सरसों के तेल में डुबोकर और फिर किसी पॉलीपैक में उसको लपेट लीजिएगा जिससे वस्त्र आपके गंदे ना हो, और अपने पास में रहने दीजिएगा पूरे दिन, जब तक आप इंटरव्यू और परीक्षाओं से निवृत्त ना हो लें। उसके बाद इसको कहीं बाहर अपना कहीं रख सकते हैं। हर तरह से यह भी आपको सफल जरूर बनाएगा। जी हाँ, आगे अब आपको बताएंगे कि क्यों हमारे दिमाग में बुरे ख्याल आते हैं, बुरा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई बीमार हो गए हैं तो ऐसा होगा वैसा होगा। कुंडली से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन से ग्रह ऐसा करवाते हैं। लेकिन दिल्ली से मंजू जुड़ी हैं, इनसे हम पहले बात करेंगे। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। राधे राधे आचार्य जी। राधे। सर मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरी 2-3 बार कॉल लग चुकी है सर। मैं इतनी खुश होती हूँ सर। मेरी जब सावन शुरू हुआ सर, तभी मेरी फर्स्ट कॉल उसी दिन लगी थी सर। और मैं इतना मतलब कुछ बोलना चाहती, लेकिन मैं बोल इतनी घबराहट। बोल दीजिए, आज बोल दीजिए आप। और सर मेरे को ना डेंगू भी हुआ है सर। मैं तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है सर। वो आपका जो बताते हैं ना सर, जैसे कि वो बोलते हैं ना डंके की चोट पे, तो ये जो प्रोग्राम है डंके की चोट का प्रोग्राम है सर। और ये लकी अक्षर तो सर क्या बताऊं मैं आपको, हमारे को एक दिन इसने मतलब बहुत बड़ा हादसा होते होते बताया सर। विश्वास आपका? विश्वास है, बिल्कुल बिल्कुल आपका श्रद्धा है। मतलब सिलेंडर भरवाने गए थे तो मैं जा रहे थे, तो तभी मैंने वो लकी अक्षर की जेब में डाल दिया था सर। तो फ्लाईओवर था सर, फ्लाईओवर के ऊपर से भरा हुआ सिलेंडर और गिर गया। पूरा इतना ट्रैफिक होता सर दिल्ली में, तो इतना बड़ा हादसा होते होते बचा सर। पूरा ट्रैफिक उस टाइम पे ऐसा हो गया कि कोई ना आगे से आ रहा ना पीछे से आ रहा था सर। ईश्वरीय कृपा है, दो राय रही इसमें। आपका विश्वास है लकी अक्षर तो खैर है ही शक्तिशाली। एक सर ये बोलना चाहूंगी कि जो कुंडली के अनुसार ही लकी अक्षर रखे कि या मतलब जैसे पुकारते हैं नाम उसके अनुसार। बिल्कुल, चंद्र राशि जो कुंडली में राशि आपकी है उस राशि के अनुसार। अगर वो नहीं पता है तो पुकारने के नाम को भी कंसीडर किया जा सकता है। अच्छा सर जी सर, मैं आपको सच में मैं तबीयत ठीक नहीं कि फिर भी मैं डेली आपका प्रोग्राम देखती हूँ सर। आप बड़प्पन आपका बताएं, एक भगवान के रूप में इंसान आप आए हैं सर। बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार जी। सर आज मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ सर। उसका डेट ऑफ बर्थ है 30/1/1998। हाँ। और समय है 11:40 और स्थान है फतेहगढ़ यूपी। और कुबेरगंज। तो क्या ना, एक तो गुस्सा बहुत आता है। आप डिस्ट्रिक्ट मंजू जी एक बार फिर से बता दीजिए, जिला कौन सा है? जिला का नहीं पता सर, फतेहगढ़ है यूपी में। फतेहगढ़, अच्छा अच्छा ठीक है बस जी। तो ये समय पीएम है या आर्मी में है ना सर? आर्मी में थे तो वहीं का हॉस्पिटल में ये लड़की पैदा हुई थी।
और समय सर इसको AM गुस्सा बहुत आता है। और जी। दूसरा इसका आगे की पढ़ाई का क्या रहेगा, किस फील्ड में ये जाएगी सर, जी, बिल्कुल। और इसकी आगे की लाइफ कैसी है सर प्लीज। बिल्कुल मंजू जी, आप लोग का विश्वास इसी तरह से बना रहे। कार्यक्रम की प्रामाणिकता यही से सिद्ध हो जाती है कि हम कितना सर्टिफाई चीजें आप सब तक पहुंचाते हैं। बस आप लोग का विश्वास है। ये मेष लग्न है गुड़िया का और बृहस्पति की महादशा चल रही। जब तक ये महादशा रहेगी आप लोग निश्चिंत रहिएगा, बेटी के जीवन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएंगी। बृहस्पति चंद्रमा एक साथ और उसी के साथ मंगल केतु भी बैठा है। धार्मिकता से उन्नति है, धार्मिकता इसके अंदर भरें। आप शनिवार का व्रत करवा दीजिएगा। बृहस्पति की महादशा में शनि का व्रत बेहद शुभ रहेगा और हर बृहस्पतिवार को हल्दी का दान इसके हाथों से करवाती रहे। 2-4 साबुत हल्दी ही ले लीजिएगा, लेकिन रेगुलर करवाइएगा सन 2022 तक। कभी जीवन में इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जीवन इसका सुखमय रहेगा। जी हाँ, और बिल्कुल आप सबसे भी यही कहना चाहेंगे कि आपको हमारे कार्यक्रम से लाभ हुआ है तो आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजा कीजिए। हमारी मेल आईडी जो है इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, कल 8 AM @liveindia.tv। आप हम अपना फीडबैक भेजेंगे तो हम आपकी जो भावनाएं, जो आपको जो लाभ हुआ है, ये हम आप चाहेंगे सभी दर्शकों तक पहुंचे। कॉल लगे तो भी बताया करिए। हाँ, कॉल लगे तो आप तभी हमें बता भी दिया कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। और चलिए, सोच जो है एक तरीके से कह सकते हैं हमारे कदमों से ज्यादा चलती है। हाँ। जी हाँ, बहुत ज्यादा सोचते हैं हम, कई बार अच्छा और कई बार बुरा सोचते हैं। क्यों नेगेटिव ख्याल आते हैं हमारे दिमाग में, बुरा सोचते ही क्यों हैं? कुंडली के माध्यम से आइए सबसे पहले आपको बताते हैं। जन्म कुंडली में कुचिंतन का योग क्या है। हम गए डॉक्टर के पास, घुटने में हल्का सा दर्द था और डॉक्टर साहब ने देखा, कहा अब तो भैया घुटना ही बदलवाना पड़ जाएगा, 6.5-7 लाख का खर्चा आएगा। और पता चला कुछ था ही नहीं, सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। अब हमारे दिमाग में क्या क्या ख्याल आने लगे कि हम बैसाखी से चलेंगे, व्हील चेयर पे चलेंगे। अब ये दिमाग में आया तो उसके बाद ब्लड प्रेशर आपका डिस्टर्ब हुआ, शुगर लेवल आपका डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि मानसिकता ही आपके पूरे बॉडी के हर प्रकार के सर्कुलेशन और सिस्टम को संचालित करता है। आपकी स्नायु तंत्र के द्वारा ही, इसका नर्वस सिस्टम के द्वारा ही इसका हर एक तरह से संचालन चलता रहता है। तो जन्म कुंडली में कौन से ऐसे प्लैनेट होते हैं जो इस प्रकार के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जो कि आपको खुद डरा देता है। आइए एक झलक इस पे डालते हैं। चंद्रमा यदि बहुत कम डिग्री का हो, जैसे 0 डिग्री से लेकर 5-7 डिग्री, बस 7 से ऊपर मजबूत हो जाएगा। 5 तक अगर है तो छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ा सा उसको सोचकर, और बड़ा सोच माइनस वे में, नेगेटिव वे में। चंद्रमा की कम डिग्री, चंद्रमा पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि यदि नहीं है, सेकंड सिम्टम, तो आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे। सब आजमाया हुआ, 100% गारंटीड है ये। मतलब ये योग है तो है, किताब में मिले ना मिले डजंट मैटर, कंफर्म मानिएगा। चंद्र या शनि या राहु के साथ हो, चंद्र अगर राहु के साथ हो या राहु से दृष्ट हो, तो भी ऐसी स्थिति आएगी कि माइनस नेगेटिव थिंकिंग हमेशा आपके दिमाग में चलती रहेगी। बाइक निकालेंगे तो लगेगा कि अब आज सकुशल घर नहीं आ पाएंगे, ये चल रहे, आपके दिमाग में चल रहा है। चंद्रमा यदि शनि के साथ हो, बहु प्रचलित यह योग होता है जिसे विष योग कहते हैं, और ये बनता आपके दिमाग में है, आपके मस्तिष्क में हमेशा विष भरा रहेगा। लग्नेश यदि नीच राशि में चला जाए तो भी आप हमेशा कुचिंतन के शिकार रहेंगे, और कुचिंतन आप अपने दिमाग की उपज मानिएगा। होना कुछ नहीं है, लेकिन सोच करके 10 बीमारियों को आप न्योता दे रहे हैं। लग्नेश यदि दूषित अवस्था में है, अर्थात किसी खष्ठेश अष्टमेश के साथ हो, तृतीयेश एकादशेश के साथ हो, और साथ में इसमें से कोई ग्रह अगर राहु के साथ या राहु से दृष्ट है या शनि के साथ है, तो ऐसी स्थिति में कुचिंतन चलता रहेगा। समय से पहले बाल पकने लग जाएंगे, आप परेशान होने लग जाएंगे, परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दिमाग में आपके ये भरा है कि अब तो कुछ आपको हो जाएगा या कुछ होने वाला है। द्वितीयेश की दशा हो, ये नहीं कहीं मिलेगा, ये हमारा शोध है। द्वितीयेश की दशा में भी आपकी सोच माइनस की तरफ जाती है, नेगेटिव की तरफ जाती है, हर तरह से आप परेशान रहते हैं और अपनी सोच की वजह से आप 10 बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। अष्टमेश की दशा में खष्ठेश की अंतर्दशा, ऐसी स्थिति में भी आपकी सोच शुभ नहीं रह सकती और गंदी सोच के साथ अपने आप को बीमार कर देते हैं, रोगग्रस्त कर देते हैं। सारी चीजें आपको पता चल गई। जी। अब बचना कैसे है, बस इंतजार करें।
जी हाँ, वहाँ उपाय आपको बचाएगा, वो उपाय हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे, बुरी सोच सोचते सोचते आप सो भी जाते हैं, फिर बुरे सपने आते हैं और कई बार हमें सपने याद रहते हैं और कई बार उसका एहसास भी होता है और कई बार ऐसा होता है कि हम उसे अनदेखा कर देते हैं। बाद में जब घटना की चपेट में आते हैं तब आपको याद आता है कि कोई रास्ता ढूंढा होता कभी, है ना। तो ऐसे में आज अहम जानकारी आज दोपहर आपको दोपहर 2 बजे मिलेगी, उसे आप जरूर देखिएगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, तेरे साथ साथ तेरा देश बढ़ रहा है। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, ये तेरा योगदान है जो विश्व में नाम है। ये देश तेरे टैक्स से छू रहा आसमां है, तेरे टैक्स से ही चलेगा ये वतन। बढ़ा कदम। आप कदम बढ़ाइए अपना आयकर देकर। अपना एडवांस टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। आयकर विभाग द्वारा जारी। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है, पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा। एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। ऐसी तस्वीरें जो दिल दहला दें, ऐसी तस्वीरें जिनसे रूह कांप जाए। मौत से जंग, सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल अहम जानकारी आपको दी जा रही है। गलत सोच पर भी हमारा नियंत्रण होता है। कई बार सर में दर्द रहता है और हम उस पर भी सोचते रह जाते हैं कि कहीं कुछ मेजर चीज ना हो जाए या सर दर्द जा क्यों नहीं रहा है। अच्छा, उस तरफ से ध्यान हटा देना चाहिए। हाँ, शॉक थेरेपी भी होती है इसके लिए। अच्छा, पॉजिटिव सोच लेना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच ही आपको जो है आगे भी बढ़ाती है और बीमारियों से भी जो आपको टेंशन बढ़ जाती है उससे आपको दूर कर सकती है पॉजिटिव सोच। और यही आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता रहे हैं। आगे आपकी हस्तरेखा के आधार पर भी बताएंगे कि कैसे समझें कि बुरी सोच आपको क्यों घेरती है, क्यों परेशान करती है। तकदीर के बादशाह कौन बने ये भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं, लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम, स्थान पहले बताएं आप। नमस्कार कांचन जी। नमस्कार। राधे राधे आचार्य जी। राधे भैया। मैं शिवाजी श्रीराम भक्ता बोल रहा हूँ मुंबई से। शिवाजी जी, बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। शुक्रिया शुक्रिया। आचार्य जी, जो आप लकी अक्षर बताते हैं ना, हाँ जी, वो तो बहुत ही काम का है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भैया। जो आप बोलते हैं कि 24 घंटे के लिए होता है, लेकिन मैंने उसको आजमाया है 48 घंटे तक। हाँ, नहीं ना मिल पाए दूसरा वाला तो 48 घंटे तक रख सकते हैं आप। जी अच्छा जी जी, वो ऐसा हुआ है। ऐसे काफी बार ऐसे हुआ है जिस वक्त आप
कार्यक्रम छूट जाता है या देख नहीं पाता हूँ तो मैं 48 घंटे तक आपका यूज कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक तो है। काफी लेवल तक वो काम करता है। वेरी और नाइस। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है जी। वो काफी काबिले तारीफ है। बिल्कुल इतने अच्छे तरह से आप बताते हैं कि सामने वाला को वो करना ही करना है और उस पर असर पड़ता ही पड़ता है। अरे वाह। शुक्रिया आपका, बड़प्पन आपका, महानता जी। सर मेरा जन्म तारीख है 6 अगस्त 1969। जी। समय? सुबह 9:05। स्थान? मुंबई गोरेगांव। जी। क्या सवाल है आपका? आचार्य जी ऐसा है कि मैंने अब तक जो भी शिक्षा ली है और जो कोर्स करता हूँ मुझे उस शिक्षा की और उस कोर्स का कोई भी फायदा होता नहीं है। अच्छा। ठीक है, जैसे मैं कुछ भी अगर कोर्स किया तो फायदा नहीं होता है। दूसरा प्रश्न मेरा है ऐसा कि मैं 2 बार ऑफिस के कार्य के सिलसिले में विदेश जाके आया हूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, और क्या मैं आगे काफी समय तक के लिए क्या जा पाऊंगा? जी। और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मुझे एक ऑफर आया था लंबे समय के लिए, ऑफर लेटर सब कुछ मिल गया था, लेकिन कुछ मेडिकल ग्राउंड पे मैं फेल हो गया, जा नहीं पाया। सर तीसरा क्वेश्चन है मेरा, अगर मैं नौकरी छोड़कर कुछ करना चाहता हूं तो क्या व्यवसाय कर सकता हूं? जी देखिए शिवाजी, आपकी सिंह लग्न है आपका और सूर्य अपने से द्वादश में जाकर के कर्क राशि का बैठा हुआ है, तो विदेश सिर्फ आप आते जाते रहेंगे। विदेश में स्थायी निवास की संभावना फिलहाल नगण्य है, शून्य है, तो वहां पर सेटल होने के लिए तो आप सोचिए भी मत। दूसरी बात, बीमारियां आपके भाग्य में अवरोधक रहेंगी, ये कंफर्म है। वजह है सप्तमेश आपका नीच राशि में भाग्य स्थान पे चला गया, सिंह लग्न से शनिदेव भाग्यस्थ नीच राशि में है। तो जब भी आप कुछ विशेष या बड़ा पाने वाले होंगे तो कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई समस्या अचानक शनिदेव की वजह से आ जाएगी। व्यापार आप अपना कर सकते हैं, शनि से संबंधित कोई भी काम, कोयला है, पेट्रोलियम है, लोहा है, स्क्रैप का काम है, ये सारे काम आपके अपने काम है, लैंड का काम, सब आप कर सकते हैं। तो शिवाजी एक हम आपको उपाय बता देते हैं, शनिवार का व्रत कर लीजिएगा और प्रत्येक शनिवार काजल एक डिब्बी ले लीजिए और अपने सर से उल्टी दिशा में घुमा करके और कहीं पर जाके किसी को दे भी सकते हैं या पीपल के नीचे रख भी सकते हैं। यही उपाय करिएगा। सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, दक्षिण सिरहाना, नीला और काला रंग अवॉइड करिएगा, हर तरह से लाभ देगा। बिल्कुल। और शिवाजी आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना फीडबैक हमें देते हैं कि आपने इंतजार रहता है। हाँ, हम तो इंतजार कर रहे वैसे भी होते हैं। किसी सुनना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, हम लोग को भी अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता है और लकी अक्षर को भी अच्छा लगता है क्योंकि ये आपके पास जब आता है तो आप पे काम बनाता है और आप फिर अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप अपना फीडबैक यूं ही भेजते रहिए कीजिए। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन के और कल के दिन के राहु काल और गुलिक काल के बारे में। राहु काल का समय आज का और कल का, अर्थात 2 दिन का हम आपको राहु काल बता रहे हैं। सुबह 10:30 से ठीक 12 बजे तक, और कल राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। ये आपके सामने है, देखें राहु काल का दोनों समय आपके समक्ष मिल चुका है। यह है शुक्रवार का राहु काल का समय 10:30 से ठीक 12 बजे तक, और गुलिक काल का समय भी ले लीजिए आप शुक्रवार का सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 तक, और शुक्रवार का गुलिक काल का समय रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखें शनिवार का पहले लिखा हुआ है 6 बजे से लेकर के 7:30 तक, और शुक्रवार का है 7:30 से ठीक 9 बजे तक। इस बीच जो भी आप चाहे शुभ काम कर सकते हैं। गुलिक काल वह समय होता है जब प्रकृति की शक्ति आपके करीब रहती है। जी हाँ, आप कंफ्यूज ना होइएगा, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हुए थे। जी हाँ, जो अब आपको बता दिया गया है वो ही सही समय है। हाँ। उसी के अनुसार आप चलिएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि क्यों आप डिप्रेशन के शिकार होते हैं, क्यों बीमारी आपको घेरती है, और यही बीमारी जो है आगे बढ़कर 4 और बीमारियों को निमंत्रण देती है। आइए हस्तरेखा के आधार पर आपको समझाते हैं। हस्तरेखाओं में भी आपके लिए कुछ चिंतन की रेखाएं अचानक से प्रकृति प्रदान कर देती है कि आप बुरी सोच में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। संकेत है, वैसे ये वजह नहीं है। देखिएगा, वजह और संकेत में बड़ा अंतर होता है। हम आप लोग को बार बार इस चीज को समझाना चाहते हैं। संकेत प्रकृति देती है, वजह आपका प्रारब्ध बनता है। आपके प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म के कर्म बनते हैं। चंद्र पर्वत अगर दबा हुआ है, ये आपका मून माउंटेन है, ये अगर दबा हुआ है, पिलपिला है, ये देखें हमारा बिल्कुल भी दबा नहीं है। मुर्दे में भी हम जान की आशा करते हैं, हमारा इतना
पॉजिटिव सोच है कि हम तो एक कोई मरा रहेगा तो हम कहेंगे कभी बस 2 मिनट में जग भी सकता है, क्यों नहीं सोचे भाई, सोच ही तो है। तो ये पर्वत अगर आपका दबा है, बहुत ज्यादा पिलपिला है, तो आप समझ जाइएगा कि आपके दिमाग में सदैव माइनस थिंकिंग चलेगी, निगेटिव, खूब उल्टा सोचेंगे, पीछे का सोचेंगे। अगला सिम्टम, चंद्र क्षेत्र पर बहुत सारे क्रॉसेस बने हो, अर्थात एक जाल सा रूप आ जाए। प्रयास करेंगे कि कल से हम अगर संकेत कुछ दें तो हम ड्रॉ करके भी ले आएंगे। चंद्र पर्वत पर अगर काला तिल है तो क्या आप अच्छा सोचेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर भी आप नेगेटिव सोचेंगे। बाइक खराब क्या हुई कि आपको लगा कि अब मतलब दिमाग में इतना माइनस थिंकिंग चलेगा आपके कि उस समय कुछ और दिखेगा नहीं, वही दिमाग में भर जाएगा। कैसे निकलना है भी हम बताएंगे। एक अलग तरह से हम आपको बता रहे हैं, शीर्ष रेखा एक होती है जिसे मात्र रेखा कहते हैं, मस्तिष्क रेखा कहते हैं। ये बहुत ज्यादा कर्व लेकर के अगर चंद्र क्षेत्र की तरफ आ जाए, देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये अगर बहुत ज्यादा नीचे आ जाए चंद्रमा की तरफ तो आप, वैसे तो ये कलाकारों के हाथों में होता है या कोई कवि है, कोई लेखक है जो बहुत सोच से अपने निकालता है, तो लेकिन ये माइनस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। एक क्रॉस चंद्र पर्वत पर आपके लिए शुभ नहीं हो सकता है, यह भी आपको बहुत निगेटिव थिंकर बना सकता है। और चंद्र पर्वत अगर बहुत छोटा हो, यह भी शुभ नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से भी आप सदैव नकारात्मक सोच के स्वामी रहेंगे और सकारात्मक सोच आपसे बहुत दूर रहेगी। लेकिन आज अगला जो उपाय हम बताएंगे, बेहद यूनिक उपाय, आज से ही अपनी सोच में बदलाव आप देखिएगा। देखिए ये भी एक पॉजिटिव सोच है कि आज से ही हम कह रहे हैं कि आप बदलेंगे, मतलब बदलेंगे। देखिएगा भी उपाय। जी हाँ, वो महा उपाय ब्रेक के उस पार है। लेकिन वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि हर क्षण बदलता आपका व्यवहार जो है कहीं ना कहीं आपका सुख चैन छीन लेता है, आपको जो है आपके अपनों का साथ आपसे छुड़वा देता है। क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे का जो रंग भी बदलता है। हाँ। चेहरे के रंग भी बदल जाते हैं। कभी सोचा आपने कि कभी आप बहुत गोरे, बहुत सांवले या काले क्यों हो जाते हैं? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ प्रभाव निगेटिव हो या सनबर्न? ये रहस्य कल खुलेगा, हम आपको कल बताएंगे विस्तार से जानकारी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। थाम लीजिए सहकारिता का हाथ, जुड़ जाइए समृद्धि के साथ। सभी सुविधाएं केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। ऐसी तस्वीरें जो दिल दहला दें, ऐसी तस्वीरें जिनसे रूह कांप जाए, मौत से जंग सुबह 9
11:30 पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के छिपे होने का अनुमान। सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी।